लेकिन such type of hydrogen acceptor cannot be added in plant. There must be a particular unknown hydrogen acceptor in plant. That unknown hydrogen acceptor was discovered by Dr. Arnon and it was found to be NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. It was the unknown hydrogen acceptor. अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है हिल्स रिएक्शन में 2H2O, ये जो 2H2O के मॉलिक्यूल है ये तैयार क्या करते हैं, ये अभी यहाँ पर नहीं लेकिन नेक्स्ट पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 2H2O 4H प्लस तैयार करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तैयार करता है और O2 का मॉलिक्यूल रिलीज करता है। सर यहाँ पर 4H प्लस इलेक्ट्रॉन का क्या उपयोग है, यहाँ पर ये जो H प्लस है हाइड्रोजन है, it is accepted by NADP to form NADPH2. That means the oxidized form of the NADP is getting converted into reduced form of NADP. ये reduced NADP क्या करेगा आगे जाके देखेंगे, ये CO2 को हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इंपॉर्टेंट है एंड यू नो ऑक्सीजन is released as a free gas. ये हो गई रॉबर्ट हिल का वर्किंग which is called as the Hill's reaction और photolysis of water. उसके बाद देखेंगे नाउ वर्किंग ऑफ रूबेन एंड कामिन। रूबेन एंड कामिन इनका वर्किंग, दे प्रूव्ड द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज वाटर बाय यूजिंग heavy isotope of oxygen O18. Normal oxygen is O16 but they use heavy isotope of oxygen O18. So क्या किया इन्होंने, देखो इन्होंने बीकर इसमें क्लोरेला नाम का एल्गी ग्रो किया, क्लोरेला इट्स अ ग्रीन एल्गा और यहाँ पर जो वाटर यूज किया था दैट वाटर वाज हैविंग O18 H2O में, इस वाटर के H2O में जो ऑक्सीजन था it was O18, it was a heavy isotope. Remember it is a heavy isotope, it is not a radioactive oxygen, simply it is a heavy isotope of oxygen. अभी exactly क्या किया, तो इनका ऑब्जर्वेशन क्या था फिर, इनका ऑब्जर्वेशन देखो ये नॉर्मल रिएक्शन है 6CO2 plus 12H2O in presence of chlorophyll and sunlight, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 evolved। ये नॉर्मल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, नॉर्मल ओवरऑल इक्वेशन है। अभी इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये जो H2O है in this H2O the O was used as O18 यूज किया, तो आश्चर्य ये था कि ये जो रिलीज हुआ O वो भी O18 था। इसका मतलब the oxygen that is used in water was released here, that means this clearly shows that the oxygen that is evolved in the photosynthesis as a byproduct always comes from water and not from CO2। तो यहाँ पर in case of CO2 ये कौन सा ऑक्सीजन यूज किया, ये नॉर्मल था O16, तो ये O16 यहाँ पर था, यहाँ पर भी O16 आ गया, यहाँ पर भी O16 आ गया। इसका मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन यूज किया वो वहाँ पे। अभी इन्होंने और एक प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा उल्टी प्रोसेस करके, कौन सी 6CO2 plus 12H2O ये नॉर्मल प्रोसेस है।
ग्लूकोज वाटर प्लस ऑक्सीजन। इन्होंने क्या किया अभी, ये जो O18 था वो एक O18 CO2 में यूज किया, तो इनको पता चला कि ग्लूकोज में जो O है वो O18 आ गया, वाटर में जो O है वो O18 आ गया, लेकिन यहाँ पर वाटर में O16 यूज किया था, तो रिलीज हुआ वाटर भी O16 ही था। This clearly shows that oxygen evolved in photosynthesis comes from water and not from CO2. ये completely यहाँ पर हो गए सभी proofs. So ये source of oxygen in photosynthesis को prove करने के लिए अलग-अलग साइंटिस्ट के द्वारा किए गए अलग-अलग एक्सपेरिमेंट ये आपके सामने यहाँ पर रखे। That's all. Now we shall talk about the chloroplast. यहाँ पर chloros means green and plastos means molded. Chloroplast is a green colored plastid. आपको plastids पता है, आपने सीखे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ में सीखे थे प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, उसमें से एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट एंड दैट इज फाउंड ओनली इन हायर प्लांट्स। मतलब एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स में सभी प्लांट्स में ये क्लोरोप्लास्ट उनके सेल्स में प्रेजेंट होता है। And this chloroplast is the actual site of photosynthesis. इस chloroplast में जो photosynthesis की प्रोसेस होती है वो दो जगह पर कौन सी दिखे? It's important to study the whole process of photosynthesis. आपको ये chloroplast का स्ट्रक्चर आना बहुत important है, so try to understand. ये chloroplast जो है, सबसे पहले कुछ बातें देखेंगे इसमें। क्लोरोप्लास्ट के सेल्स में नंबर कितने होते हैं? नंबर क्लेमिडोमोनास, जैसे ग्रीन एल्गी में इट इज 1 पर सेल। एक सेल में सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा क्योंकि यूनिसेलुलर अलगा है, ग्रीन अलगा। लेकिन अगर आप हायर प्लांट्स के मेसोफिल टिश्यू देखें, मेसोफिल टिश्यू, अभी मेसोफिल टिश्यू क्या है या मेसोफिल सेल्स क्या है? द टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन केस इन द लीफ, वहां पे 20 to 40 पर सेल ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मेसोफिल टिश्यू इज प्रेजेंट इन बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, दोनों भी टाइप के लीफ में, आइसोबायलेटरल लीफ हो या फिर डॉर्सिवेंट्रल लीफ हो, उसमें मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट होती है। मेसोफिल टिश्यू इज एक्चुअली क्लोरेनकाइमा, दैट मींस द पैरेंट काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरेनकाइमा, उसमें 20 to 40 पर सेल। उसके बाद इसकी साइज कितनी है? क्लोरोप्लास्ट की साइज, इसकी लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर और उसकी विड्थ है ये 2 to 4 माइक्रोमीटर। उसके बाद इसकी जो शेप्स है ये वेरिएबल है, वेरिएबल शेप्स। मतलब अगर आप हायर प्लांट्स में देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड प्लांट्स, हायर प्लांट्स, ये होता है ओवल और डिस्कॉइड। ओवल और डिस्कॉइड मतलब इस तरीके से, अभी हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद जिग्नेमा, जिग्नेमा ये अलगा है, इस अलगा में ये होता है स्टार के शेप का। तीसरा है स्पाइरोगायरा, ये भी अलगा है, इस अलगा में ये होता है
स्पाइरल। उसके बाद आता है वॉल्वॉक्स, ये कॉलोनियल अलगा है। वॉल्वॉक्स में ये होता है कप के शेप का। These are the various shapes of the chloroplast. हम photosynthesis in higher plant study कर रहे हैं, that is why we should talk about the oval or discoid structure of the chloroplast. ये अभी chloroplast का structure हम यहाँ पर देखेंगे कैसे है। ये जो chloroplast है, ये oval, ये उसका मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड विद अ डबल मेम्ब्रेन। इसका जो डबल मेम्ब्रेन है, मतलब दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। दिस आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द पेरिस्ट्रोमियम। पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, स्ट्रोमियम, इसके अंदर जो भी फ्लूइड फिल अप होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, सिंगुलर नंबर स्ट्रोमियम। उसके पेरी, उसके सराउंडिंग सो कॉल्ड पेरिस्ट्रोमियम। पेरिस्ट्रोमियम ये जो मेम्ब्रेन है, ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है, स्मूथ है, 3 मेम्ब्रेन है। एंड दिस मेम्ब्रेन सर्व एज अ प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्ट करते हैं उसको, एंड उनका ऑर्डर काम है to transport the material in and out of the chloroplast। कुछ मटेरियल को in and out आने जाने देने का काम। इस आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जगह है, इसको कभी-कभी हम आउटर चेंबर भी कहते हैं। आउटर चेंबर कहते हैं, या फिर आप उसको बोलते हो पेरीप्लास्टिडल स्पेस या पेरीप्लास्टिडल कैविटी। पेरीप्लास्टिडल space or periplastidial cavity, and that periplastidial cavity is covered